तो गाइस, एक नारी सब पर भारी, ये कहावत सुनकर आपके दिमाग में किसका नाम आ रहा है? श्रेया कालरा का। आई एम श्योर कि आपके दिमाग में श्रेया कालरा का नाम आ रहा होगा, लेकिन प्रोमो में देखकर आकांक्षा चौधरी जो है भाई धमाल मचाने वाली है। और लॉकअप सीजन 2 में इस बार एक नहीं बल्कि दो नारी, आकांक्षा चौधरी और श्रेया कालरा मिलकर धमाल मचाने वाले हैं। बहुत बड़ा बवाल कटने वाला है अब टीवी एक्टर्स और रियलिटी शो सुपर स्टार्स के बीच में। आकांक्षा चौधरी और योगेश मिलकर तबाही लाएंगे। जहां शिल्पा शिंदे का बेड गीला कर दिया है आकांक्षा चौधरी ने, वहीं पर आखिरकार क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्यों घमासान युद्ध हो रहा है और आखिरकार क्या शिल्पा शिंदे होमवर्क करके आई हैं, उनको बड़े बवाल करने के लिए शो में लाए गए हैं। जब से शिल्पा शिंदे की एंट्री हुई है, ये कहना गलत नहीं है कि जो ये शो है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। कहीं ना कहीं ये रियलिटी शोज, या हम यूं कहें कि बिग बॉस का भी बाप होने वाला है लॉकअप सीजन 2। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले जहां कंटेस्टेंट्स के बीच में बवाल होता है खाने को लेकर, तो श्रेया कालरा जो है वो अपना खाना शेयर करने से मना कर देती है साफ साफ। शिल्पा शिंदे और श्रेया का ये पॉइंट होता है कि आपने पैसे क्यों बर्बाद किए। कहीं ना कहीं दोनों की जो बात होती है वो मुझे सही लगी कि अगर आपको इतने ही कॉन्शियस थे, आप अपने पैसों को लेके, जो खाना पानी का पैसा आपने कमाया था तो आपको उसी हिसाब से रखना था। कंटेस्टेंट जो है वो एट रिस्क आ रहे थे तो होने देते, आप जिसे होना होता एलिमिनेट होते, लेकिन आपको वो पैसा जो है वो बचाना चाहिए था। लेकिन जहां अब श्रेया जो है वो आ चुकी है रेड एट रिस्क पे, तो भाई वो सैक्रिफाइस क्यों करेगी? वो तो अपना मील प्रॉपर लेगी। और उसकी ये जो पॉइंट है गलत नहीं है, लेकिन गलती तब हो जाती है जब उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो मेडिसिन पे है, मेडिसिन लेती है तो उसको भी खाना दिया जाए। जहां पर प्रियोरिटी दी जाती है सुनीता आहूजा को और राम कपूर को, वहीं पर वो भी कहती है कि मुझे भी चाहिए, लेकिन साफ साफ मना कर दिया जाता है और सबमिट कर दिया जाता है ऑर्डर। उसका ऑर्डर जो है वो नहीं लिया जाता है और यहीं पर बवाल कटने शुरू हो जाते हैं। शिवांगी जोशी है, उनके साथ काफी ज्यादा बहस होती है, नोक-झोंक हो जाती है। और जब श्रेया से वो पूछने जाती है क्या तुम सच में मेडिसिन लेती हो, वहीं पर श्रेया बोल देती है कि अब मुझे तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात पे रोते हुए शिवांगी जोशी पहुंच जाती है हर्षद के पास और हर्षद भाई पागल हो जाता है। आज जो मतलब इतना मैच्योर और चीजें अच्छी लग रही थी हर्षद की, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस शो के बाद हर्षद जो है वो अपनी नेगेटिव इमेज बनाने वाले हैं। ये शो जो है वो खुद के लिए खेल रहे हैं, या फिर शिवांगी जोशी और हर्षद के बीच में कोई रियल रिलेशन हो सकता है। इनका सच में हर्षद को शिवांगी से प्यार हो गया है? आज मतलब सच में ये बहुत ही गलत बिहेवियर था। आप मतलब ऐसे किसी लड़की को कैसे बोल सकते हो? आपने सी और चुड़ैल, मतलब बहुत ही गंदे-गंदे वर्ड्स यूज़ करे श्रेया के लिए कि वो चुड़ैल है, वो ऐसे कैसे बोल सकती है? इतना हाइपर, मतलब एकदम पागल हो गया था। कहीं न कहीं श्रेया खुद घबरा गई थी और शिवांगी जोशी खुद इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि भाई तुझे क्या हो गया? राम कपूर को आना पड़ता है हर्षद को कंट्रोल करने के लिए। और राम कपूर जब बोलते हैं कि तू तेरे इस बिहेवियर से कहीं न कहीं शिवांगी जो है वो भी तुझसे दूर हो जाएगी, तब जाके वो काम डाउन होता है। तो क्या इतनी ओवर रिएक्ट करना, इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करना सही है हर्षद के लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी इमेज जो है वो नेगेटिव बना रहा है। जो गेम खेलना है शिवांगी को वो खेल रही है, लेकिन हर्षद को सिर्फ और सिर्फ शिवांगी के लिए गेम खेलना और एक्टिंग, ओवर एक्टिंग करना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे गेम से बाहर निकाल सकता है। तो जहां हर्षद इतना ज़्यादा बौखला जाता है, उसके बाद काम डाउन किया जाता है, वहीं पर श्रेया और माधुरी की बॉन्डिंग काफी अच्छी दिखाई देती है। माधुरी जो है श्रेया को काम डाउन करती हुई नजर आती है कि ठीक है जो भी है तेरे बारे में नहीं, तू एकदम शांत रहे। और श्रेया जो है लिटरली घबरा जाती है, वो शांति से बैठ जाती है। बाद में पूछती है क्या इतना वो पागल मेरी वजह से हो रहा होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा न्यूट्रल करने की कोशिश करी जाती है, घर वाले करते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है बहुत बढ़िया सा खुलासा कि आखिरकार चमोला और पम्मी, जी हाँ, पैमला के बीच में क्या चल रहा है। मतलब वो कह रही है कि पहले उन्होंने बोला था कि वो अकेली रह रही हैं, गौरव खन्ना के साथ 1 साल उन्होंने अकेली रही हैं। अब वो बोल रही हैं पैमला से कि अब वो जो है वो अलग रहेंगी, अब माँ-बाप से अलग रहेंगी, गौरव खन्ना से अलग रहेंगी। पहली बार वो अब अकेले होने वाली हैं। तो भाई इससे पहले क्या था? तुम अभी बोल रही हो कि 1 साल पहले तुम अलग रह रही हो, अब कह रही हो तुम अब अलग होने वाली हो। तो पहले तुम्हारी बात सही थी या अब तुम्हारी बात सही है? ये गाइस आप बताइएगा कौन-सी बात सही है चमोला की, या फिर वो खुद पागल हो गई है? क्या ही स्टेटमेंट दे रही है? और इन सब के साथ क्या सच में चमोला का गेम खत्म होने वाला है और ये गेम जो है रियाज अली खत्म करने वाला है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा सस्पेंस है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हमें अपकमिंग ट्विस्ट देखने वाले मिलने वाले हैं जो इस अपकमिंग शो में। और इन सब के साथ जहां ये सारी चीजें होती हैं, मतलब वो पैमला के साथ में चमोला जो है वो वेकेशन प्लान कर रही है, चीजें प्लान कर रही है, बोलती है 24 साल की थी, शादी हो गई। मतलब स्टेटमेंट जो है वो इतने सही नहीं लग रहे हैं। मतलब क्या ही बोले, क्या ही बोले, आप बताइएगा। इन सबके साथ ही जहाँ ये सारी चीजें हुई, वहीं पर हमें प्यारी सी बॉन्डिंग दिखाई देती है रियाज अली और लैला और योगेश की, और बर्थडे मनाया जाता है, सब विश करते हैं। वहीं पर एक खुलासा भी कर दिया है, आखिरकार लैला जो है वो पैमला को इतना ज्यादा
क्यों कुछ नहीं कहता है, क्यों उसकी बातें सुनता है, क्यों उसे झेल रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लैला का जो सीक्रेट है वो पैमला को पता है और वो नहीं चाहता है कि वो सीक्रेट बाहर आए, इस वजह से वो उसे झेल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लैला, योगेश और पैमला जो है, इनकी जो देखने में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। आज जो एपिसोड था उसमें वो फाट को लेके इतनी ज़्यादा हिलेरियस चीज़ें, बातें, परफ्यूम, किसका फाट जो है वो परफ्यूम वाला होता है। लेकिन जो भी थी बातें, ये सारी चीज़ें हैं, मज़े-मज़े में लैला जो है बात सीरियस वाली बातों को भी फनी बना देता है। तो आज जहाँ लैला का बर्थडे है वहीं पर बड़ा-सा गिफ्ट भी मिला है और ये गिफ्ट क्या है चलिए बताते हैं। तो जहाँ ये सारी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ, घमासान, युद्ध और गाली-गलौज देखने को मिली, वहीं पर फाइनली रितेश देशमुख आते हैं और गुड मॉर्निंग के साथ-साथ देते हैं लक, जो गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, और बोलते हैं कि आपको मौका मिलेगा जब बजर बजेगा, तब आपको मौका मिलेगा कि आप अपना हाथ जो है वो स्कैन कर सकते हैं और उसी के साथ आपका लक जो है वो गुड है या बैड है, आपको पावर मिली है या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ये आपको पता चलेगी। और इन सब के साथ ही सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो सब अपना लक आजमाने की कोशिश करते हैं। सभी को ऐसा लग रहा होता है कहीं न कहीं वो इसके थ्रू अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं और एट रिस्क में है, तो बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। वहीं पर जो माधुरी जी हैं वो इर्द-गिर्द घूमती रहती हैं, एक ऐसा गोल सा होता है, उस पे खड़ा होना होता है, जब बजर बजेगा तो माधुरी उसके आस-पास ही होती हैं और फिर जब बजर प्ले होता है, आवाज़ आती है, तो माधुरी चढ़ के वहाँ पे बैठ जाती हैं और फिर अपना हाथ स्कैन करती हैं। फिर उनको पावर मिलती है इस चीज़ की कि आज के पूरे दिन वो एक ऐसे इनमेट को डिसाइड कर सकती हैं जिसे प्रीमियम फूड मिलेगा और इसी के साथ वो ये भी डिसाइड कर सकती हैं कि आखिरकार नेक्स्ट टर्न किसका होगा। तो इन सब के साथ जहाँ घरवाले और श्रेया, माधुरी ये सब ये डिसाइड करते हैं कि लैला का बर्थडे है तो प्रीमियम फूड जो है वो उसको देना चाहिए गिफ्ट के तौर पर। तो लैला जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और प्रीमियम फूड इसमें पनीर, पराठे ये सब होते हैं और ये सब देख के लार भी टपक रही होती है, खुश होते हैं। वहीं पर जहाँ अब ये फूड मिल जाता है और उसके बाद फिर जो माधुरी है वो चूज़ करती है श्रेया को और श्रेया को ये कार्ड मिल जाता है एक्सेस पावर वाला, जिसमें आप ऑर्डर करते हैं खाना और यहाँ पर कहीं न कहीं श्रेया जो है बदला निकालती हैं और मिसयूज़ करती हैं अपनी पावर का, जिसके साथ वो सूफी को खाना नहीं देती हैं, मतलब उसको सॉरी बोलने के लिए बोलती हैं। वो सॉरी तो बोल देता है लेकिन वो पूछती है यू आर रियली मीन इट, और वो मना कर देता है कि नहीं, वो रियल में सॉरी नहीं फील करता है। फिर उसको वो खाना नहीं देती हैं। योगेश के लिए खाना नहीं ऑर्डर करती है, आकांक्षा चौधरी के लिए खाना नहीं ऑर्डर करती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जब गलत करेंगे तो गलत ही होता है, तो उनके साथ गलत ये होता है, वो काउंटिंग गलत कर लेती हैं फूड की और खाना एक्स्ट्रा आ जाता है। और जो प्रीमियम प्लेट है वो लैला के साथ-साथ में एक एक्स्ट्रा आ जाती है जो वो प्रोवाइड करती हैं शिवांगी जोशी और हर्षद को। तो वो हर्षद को ही क्यों देती है, कहीं न कहीं घबरा गई, भाई लो तुम प्रोटीन ले लो लेकिन ऐसे भड़को मत, ये रीज़न हो सकता है, या फिर जो भी था एक एक्स्ट्रा आता है। उसके बाद वो मना कर देती है, लेकिन शिल्पा शिंदे जो है वो साफ-साफ बोलती है खाना खाना है तो खाओ, इतना मच-मच क्यों करने का। उसके बाद वो खाना तो खा लेते हैं, लेकिन शिल्पा शिंदे सच में भाई दिमाग है, मतलब सबके गेम समझ रही है और बहुत तगड़ा होमवर्क करके आई है। सुनीता जी हैं वो चुप-चुप रह रही हैं क्योंकि वो पंगे नहीं लेना चाहती हैं शिल्पा शिंदे से। आखिरकार क्यों नहीं लेना चाहती हैं? क्या कुछ राज़ है? क्या कुछ बड़ा बोल सकती है शिल्पा शिंदे? ये तो हमें आगे आने वाले में पता चल ही जाएगा। लेकिन क्या बड़ा गेम खेल रही है सुनीता आहूजा, जहाँ पर जेलर ने बोल दिया कि आप अपना गेम खेल रहे हो क्योंकि सब सफाई देती है आकांक्षा की, वो मतलब पैसे खर्च कर देती है क्योंकि नहीं चाहती है, सुनीता जी नहीं चाहती थी उस शो में बने रहना, इस वजह से चीज़ें होती हैं। लेकिन वहीं पर शिवांगी पलटी मार लेती है कि नहीं, हम तो देना चाहते थे श्रेया को खाना और इसने पहले कर दिया ये सब। लेकिन वहां पर योगेश ने जो स्टैंड लिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर सब डिसाइड हो चुका होता है, तो क्या सच में शिवांगी जोशी और सब लोग जो है वो श्रेया को लेकर और आकांक्षा चौधरी को लेकर इनसिक्योर हो चुके हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि बहुत तगड़ा गेम है और वो पीछे रह जाएंगे कहीं ना कहीं, इस वजह से इनसिक्योरिटी आ रही है, या फिर श्रेया को लेकर आकांक्षा और योगेश के अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है क्योंकि पूरा गेम इन्हीं के आसपास हो रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि शो को अपने खोपड़ी पे लेके चल रहे हैं और उठा रखा है ऐसे शो को, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। ये नो डाउट कि शिल्पा शिंदे की जब से एंट्री हुई है तब से और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, लेकिन अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आकांक्षा चौधरी जो है अपना नया रूप दिखाने वाली है। और इन सबके साथ चलिए हम टास्क को कंटिन्यू बात बता देते हैं आपको कि जहां वो नहीं करती हैं ऑर्डर, इन सबके लिए खाना फाइनली मिल जाता है। उसके बाद फिर से चूज करना होता है किसका टर्न है, तो श्रेया जो है वो चूज करती है, बोलती है हैंड आप अपना राइज करो। राम कपूर जहां कहते हैं मैं अपने लक को आजमाना चाहता हूं, लेकिन श्रेया जो है वो राम कपूर को मौका नहीं देती है, फिर से माधुरी को बोल देती है, लेकिन उसे नहीं पता है कि माधुरी पहले ही कर चुकी होती है हैंड स्कैन, इस वजह से उनका नहीं होता है। फिर से दूसरे को चूज करना होता है और फिर श्रेया जो है वो शिल्पा शिंदे को मैच्योर और उसे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन लेगी, इस वजह से उनको चूज करती है। और फिर शिल्पा शिंदे को कोई खास पावर नहीं मिलती, उनको ये बोला जाता है कि आप नेक्स्ट टर्न किसका है ये चूज कर सकती है और रियाज अली का नाम लेती है शिल्पा शिंदे। और यहीं पर बहुत बड़ा गेम
गेम पलटने वाला है। रियाज अली जब अपना हाथ स्कैन करता है सच में उसकी किस्मत चमकने वाली है या फिर किसी और की किस्मत बदलने वाली है, ये तो हम देखेंगे कल के एपिसोड में। क्योंकि रियाज अली के सेक्शन में उनको ये पावर मिल गई है कि वो किसी एक जो ग्रीन पट्टा है जिसको उसको एट रिस्क में डाल सकते हैं। और आपको क्या लगता है किसको एट रिस्क में डालेंगे? मुझे तो ये लगता है कि आकांक्षा चमोला को डालेगा एट रिस्क में और अपने किसी दोस्त को बचा सकता है वो। और अगर ये पावर मिली कि वो खुद को बचा सकता है तो नो डाउट वो खुद को सिक्योर कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चमोला से बदला लेगा और चमोला को एट रिस्क में डालने वाला है। और चमोला के लग जाएंगे बहुत बढ़िया वाले, क्योंकि उनकी एक दो लाइफ लाइन जा चुकी है, सीक्रेट रिवील हो चुके हैं। पहले गौरव से तलाक लेना, दूसरा बाइसेक्सुअल होना और तीसरा भाई पैमला के साथ क्या ही चल रहा है ये आप बताइएगा। और जो तीसरी लाइफ लाइन के चक्कर में जो भी राज होगा वो सच में तीसरा भी बहुत बड़ा होने वाला है। और इन सबके साथ जो घमासान युद्ध होने वाला है, आकांक्षा चौधरी, शिल्पा शिंदे, भाई मजा आने वाला है, बहुत तगड़ा मजा आने वाला है। और अब फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे और बैंड बजने वाली है। वेल आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है कल के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।